Hello everyone, this is Dr. Hina Davar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. So I am your faculty for paper number 2 education. यूजीसी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आपको ये भी मालूम है कि अब से जो 4 साल के बैचलर के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि अब 3 कैटेगरीज हो गई है, जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी। लेकिन आप लोगों को जो नहीं मालूम है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। यानी आपको इसके पीछे का रीजन नहीं मालूम और ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लेटेस्ट न्यूज है, तो इसकी पहल 2020 में हो गई थी जो आपने कभी नोटिस नहीं करी थी। तो अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया हुआ है, ये नहीं हुआ है। 2020 में जब एनईपी 2020 आया था तभी ये चीज सामने आ चुकी थी और वही रिमार्क्स यूजीसी के चेयरमैन जी ने दिए हैं हर एक न्यूज़पेपर को, चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स है, हिंदू न्यूज़पेपर्स है, आपका नव भारत टाइम है, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे यूजीसी के पोर्टल को अगर चेक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें ये रीजंस क्लियरली यूजीसी चेयरमैन ने दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जो स्पॉन्टेनियस था, एकदम से आया था। ये सब कुछ पहले से सोच के प्लानिंग के साथ किया गया और इसके बारे में आप सब जानते थे, बट आपने कभी उस चीज को सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और हम आपको इसका इंडिकेटर पहले भी दे चुके थे। तो आज मैं आपको उसका कुछ प्रूफ और कुछ स्टेटमेंट्स दिखाने वाली हूँ जो अब आपको आने वाले चेंज के बारे में भी एक बड़ा झटका देने वाले हैं। तो गौर से इस वीडियो को सुनिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या बदला, कैसे बदला, इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको देती हूँ और वो ये है आपके सामने। अगर आप लोग चाहें यूजीसी की साइट पर जाइए, करिकुलम एंड क्रेडिट सिस्टम को ओपन कीजिए फॉर 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम। ये जो ड्राफ्ट था ये 2021 में ही अपलोड हो गया था यूजीसी की साइट से और उसमें क्लियरली ये लिखा गया था, अगर आप नीचे जाएंगे पेज नंबर 3 पर, कि अगर कोई भी बच्चा 4 साल का बैचलर करता है वो उसके बाद डायरेक्टली रिसर्च में जा सकता है। तो undertaking a doctoral program is expected to require either a master degree or a 4 year bachelor degree with research। यानी ये चीज 2021 में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन फर्क क्या था, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ, नेट जेआरएफ का स्कोर ही इसके लिए यूज होगा। तो अब हुआ क्या है, जून 2024 में एक बड़ी बदलाव क्या हो चुका है, दो, या तो आप मास्टर्स करे होने चाहिए और आपके पास 55% होना चाहिए, या फिर आप 4 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम से आने चाहिए और आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। अब आप कह रहे हो इनके तो मजे हो गए, इनके कोई मजे नहीं हुए, क्योंकि ये आपने जहां 3 साल का ग्रेजुएशन किया था, ये बच्चा 3+1 इस एक साल में उसको ऑलरेडी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है जो आपने कभी भी बैचलर्स में नहीं बनाया था। और इस बच्चे के पास पूरा रिसर्च का एक्सपोजर है, इसलिए ये बच्चा एलिजिबल है इस पेपर में बैठने के लिए, क्योंकि आपका पेपर 1 जो है वो जनरल है और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एंड दूसरी बड़ी बात, ये बच्चा अपने 7th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई करके आएगा। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स वो एक दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ेगा। अब उसकी मर्जी है वो एक दो सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट पिक करता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले साइंस पढ़ा और अब आप ह्यूमैनिटीज का पेपर देने चले गए। अरे बच्चा बुद्धू थोड़ी ना है कि वो कोई भी पेपर देने चला जाएगा। पॉइंट इज वो ऑलरेडी अपने 5th 6th 7th सेमेस्टर में इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई करके आ रहा है। अब उसकी चॉइस है, उसने मान लीजिए हिस्ट्री भी लिया, इंग्लिश भी लिया, हिस्ट्री और पॉल साइंस की कुछ चीजें मैच होती है, तो अब उसकी चॉइस है वो उसमें से आगे किसको लेकर चलता है। ठीक है, वही अब आप लोग जो मास्टर्स करके आए हो, आपके पास क्या फायदा है। देखिए, जिस बच्चे के पास 75% नंबर नहीं है बैचलर में, वो क्या करेगा, वो तो इस पेपर में नहीं बैठ सकता, अब उसको मास्टर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब 75% से कम है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही यही है कि वो मास्टर्स करेगा। अब मास्टर्स वो 1 साल की भी कर सकता है, 1 साल की मास्टर्स करेगा। अगर आप देखेंगे इसके भी टोटल 5 साल लग रहे हैं, इसके भी 5 साल लगते हैं। पहले बैचलर करने में 3 साल लगते थे और 2 साल मास्टर्स में लगते थे। इस बच्चे के बैचलर में 4 साल लग रहे हैं, मास्टर में 1 साल लग रहा है, बात दोनों है, 5 साल ही लग रहे हैं। या तो आप 75% ले आओ या फिर आप मास्टर्स करो।
ठीक है? अगर आपने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बैठना है, तो ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन करी है आपको यूजीसी चेयरमैन जी ने कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो अभी हुआ है, जिसके ऊपर हम जाएँ, बवाल क्रिएट करें, उसमें बैठ के डिप्रेशन ले लें, एंग्ज़ायटी ले लें, ओहो! ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? प्लीज़ ये सब कुछ 2021 से ही तय था, ठीक है? अब बात आती है आप लोगों का क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आपके पास कांसेप्ट क्लैरिटी है, आप जेआरएफ निकाल जाओगे। और अगर जीआरएफ आ गया तो नेट और पीएचडी दोनों आ जाएगा। ठीक है? और जिसको सिर्फ पीएचडी के लिए जाना है, भाई उसका स्कोर 1 साल के लिए वैलिड है। बाकी ये स्कोर्स हमेशा वैलिड रहेंगे, लेकिन पीएचडी के लिए स्कोर 1 साल के लिए वैलिड है, तो प्लीज़ उसी साल में अटेम्प्ट कीजिए जब आपने 1 साल हो आपके पास। ये नहीं अभी फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ, पहले नेट का एग्जाम दे दिया, स्कोर भी 1 साल के अंदर वैलिड रहेगा और 1 साल खत्म होगा, तुम्हारा कोर्स खत्म होगा और तुम एडमिशन भी नहीं ले पाओगे। तो प्लीज लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में ही इस पेपर के लिए आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा। ठीक है? अब अगर आप मास्टर्स में हो तो आपके पास एक फायदा है, आपकी ऑलरेडी कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपके पास ऑलरेडी रिसर्च से जुड़ा हुआ नॉलेज ज्यादा है, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। लेकिन आप बैचलर्स वालों को कम मत समझिएगा, क्योंकि ये भी 4 साल में रिसर्च पढ़कर आ रहे हैं। तो प्लीज फोकस अपने ऊपर कीजिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। और अब दूसरा बड़ा चेंज, यूजीसी के चेयरमैन बोल चुके हैं कि ऑलरेडी टीम कमेटी बन चुकी है जो आपके सिलेबस चेंज पर वर्क कर रही है। यानी सिलेबस चेंज होना 100% श्योर है, जो कि अगेन मैं आज आपको एक और बड़ा खुलासा कर दूं, इंटरडिसिप्लिनरी सिलेबस होने वाला है। क्योंकि अब एमईपी 2020 के तहत हर एक हायर एजुकेशन का जो कोर्स है वो सारे इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो सिलेबस भी अब ऐसा ही बनने जा रहा है। क्लियर? और ये सब करने के पीछे रीजन है कि आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला सको। पहले बच्चे परेशान होते थे कि हर एक यूनिवर्सिटी अपनी मनमर्जी करती है, अपने हिसाब से हमें चलाने की कोशिश करती है, हर रोज आप नया एंट्रेंस देने जाते थे। तो क्लियरली ये चीज ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपके लिंक्डइन पर ये चीज यूजीसी चेयरमैन ने अपनी हर स्पीच में बोली है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हम चाहते हैं वो बच्चा सिर्फ ओनली वन एग्जाम दे, ओनली वन एग्जाम। और जब वो एक एग्जाम देगा तो उसको एक तो टेंशन कम होगी, एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस फ्री होके वो एग्जाम देगा और वही मार्क्स उसके हर जगह कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्लियर? अब तीसरी बड़ी चीज जो आती है कि उन्होंने ओएमआर या ऑफलाइन मोड में क्यों एग्जाम कर दिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पहले भी ए बी सी डी में से आंसर मार्क करना था, अब भी वही। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोग तो बड़ी खुशी से कहते हो ऑनलाइन अच्छा था, लेकिन उस बच्चे से पूछिए जिसको स्क्रॉल करने की वजह से बार बार टाइम वेस्ट का हुआ और उसका पेपर क्लियर नहीं। तो इंडिया में आज भी ये रीजन आ रहा है कि आपके पास ऑनलाइन सेंटर्स कम है, कम होने की वजह से एग्जाम आपको एक या दो शिफ्ट्स में करना पड़ता है। ठीक है? अब क्या है, ओएमआर बेस्ड होगा। आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के खाली रूम्स में पेपर करवा सकते हो अपने ऑफ वाले दिन पर। लेकिन पहले क्या होता था, आपको कंप्यूटर बेस्ड इंस्टीट्यूट चाहिए होते थे और वो जो कि अभी कम है, इतना नहीं, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ। ठीक है? तो इस वजह से उनको लगा कि क्यों ना अब ओएमआर शीट वाला प्रोसेस लिया जाए, ताकि एक तो आपके पास इस चीज की कमी ना रहे कि कितने आपके पास इंस्टीट्यूट्स है जहां पर आप पेपर कंडक्ट करा सकते हो। अब ये कभी कहीं पे भी कंडक्ट हो जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब रही बात, आपने अगर गलत आंसर मार्क कर दिया तो उसको चेंज कैसे करना है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक रफ शीट ले लीजिएगा। ठीक है? रफ शीट में पहले सारे आंसर्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है? और फिर एंड में उसको मार्क कीजिएगा, जब 15-20 मिनट बच जाएंगे तब मार्क करना, ताकि आप श्योर हो जाओ। ठीक है? और जिस आंसर के लिए आप 100% श्योर हो उसको डायरेक्ट ओएमआर में भर दो। जिसका आप 100% श्योर नहीं हो, आप रफ शीट में लिख लो, ताकि आप उसको बाद में रीचेक करके कर सको। ठीक है? और अमेज़न पे आपको एएमआर शीट्स मिल रही हैं सिर्फ 150 रुपए में। आप वहां से ऑर्डर करके प्रैक्टिस कर सकते हो ओएमआर शीट को फिल करने की। आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर है।
क्योंकि कभी नेटवर्क इशू हो गया, कभी लाइट चली गई, कभी स्क्रॉल कर रहे हो, कभी स्क्रीन हैंग हो रहे, एटलीस्ट आप ये नहीं कह सकते कि टाइम कंस्ट्रेंट था या टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट था। तो टेक्नोलॉजी सब बच्चे यूज भी नहीं कर पाते थे। आप तो सिर्फ उतने लोगों को जानते हो जो आपको यहाँ मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी भी टेक्नोलॉजी यूज करना अच्छे से नहीं आता है। तो ये एक अच्छी पहल है। वो अलग बात है कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है हम फिर से ऑनलाइन पर जाएंगे, बट अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज पढ़ लो, बिकॉज दिसंबर 2024 में और ज्यादा बदलाव होने की उम्मीदें हैं। और ये सारे बदलाव का डिटेल आपको ना बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। जो यूजीसी का मैंने अभी ड्राफ्ट आपको बताया, आप उसको देखेंगे, उसमें सारे बड़े बदलाव होने के इंडिकेटर्स दे दिए हैं। सिलेबस चेंज 100% हो रहा है दिसंबर के लिए, ठीक है, जहां पर पेपर क्रैक करना इजी नहीं रहेगा। और आप मान के चलिए तीस चौथी बड़ी खबर की इस बार 10 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर में कंफर्म बैठने वाले। तो अगर आपकी भी तैयारी में देरी चल रही है या कोई कमी चल रही है, तो आज ही @डॉक्टर हिना पर मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पर। हम आपको बूस्टर कोर्स देंगे, कंप्लीट कोर्स के साथ, फ्री किताबों के साथ, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको 4000 से कम में। पूरे कोर्सेज, पीपीटीज, वीडियोस, बुक्स, सब कुछ। लेकिन प्लीज देरी मत कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो प्लीज बताइएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका देश तरक्की करे, आगे बढ़े, तो बदलाव होंगे। उन बदलावों को एक्सेप्ट करो बोल्डली, ना कि उसमें कमी ढूंढो, क्योंकि इन चीजों के इंडिकेटर्स आपको 2021 से मिल चुके हैं। वो अलग बात है आपने उस पर नजर नहीं डाली। Thank you, everyone. Take care. God bless you. And I want each one of you to crack the GRF this time. Thank you for listening to me. Take care. Bye bye.